अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो और आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। खैर तुम्हारी छोड़, मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ और इस वीडियो में मैं 3 ऐसे मेन रीजंस की बात करूंगा जिसके कारण तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हें पटक कर चला जाता है। और केवल 3 रीजंस ही नहीं बल्कि उनसे होने वाली प्रॉब्लम और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की भी बात करूंगा, जिससे आप भी अपनी इस प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाओगे। अब इससे ये मत समझना कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिंदगी में इसके बाद कभी प्रोक्रेस्टिनेशन ही नहीं करोगे, बल्कि हाँ रिलेटिवली कम कर दोगे। 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप नहीं करोगे। अब बाकी 2 बात थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस वीडियो पर जो मैंने पहली वीडियो डाली थी वो लगभग 6 मिनट की थी और उसको बनाने में मुझे लगभग 2 महीने लग गए थे। अब नहीं उसको स्क्रिप्ट करने में, शूट करने में, एडिट करने में उसमें इतना 2 महीने का टाइम नहीं लगा, बल्कि अपने आप को उस 6 मिनट की वीडियो को बनाने के लिए रेडी करने में 2 महीने का टाइम लगा। बाकी चीज़ों में तो मुझे हार्डली 1 वीक ही लगा होगा, बट अपने आप को प्रिपेयर करने में कि मैं उस 6 मिनट की वीडियो को तैयार कर सकूं, उस 6 मिनट की वीडियो को बना सकूं, उसमें मुझे 2 महीने लग गए। मैंने भी आप सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट किया। अब मेरे साथ क्या होता था कि मैं प्लानिंग्स तो बहुत बनाता था, बट एक्चुअल में जब एक्शन लेने की बारी आती थी तो हर बार मैं अपने आप को कुछ एक्सक्यूजेस दे देता था। सो द बिल्डिंग ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्ड्स ऑन द बेस ऑफ एक्सक्यूजेस, which means excuse leads to procrastination and procrastination is nothing but denying the present by promising the future। यानी कि आप अपने कल से वादा करके अपने आज से धोखा करते हो। बट आपको समझना यही होगा कि आपका कल भी आपका आज बन के आएगा और आपकी आदत यही बनती जा रही है कि आप अपने आज के साथ धोखा करते हो, तो आप तो कभी काम कर ही नहीं पाओगे। अब देखो सीधी सी बात है, अगर टाइम वेस्ट करोगे तो रिग्रेट तो होगा ही, बट आपका ये रिग्रेट आपको और ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन के गड्ढे में ढकेल जाता है। यही बात हम नहीं समझ पाते। बिकॉज योर पास्ट इज नॉट मोर देन अ ड्रीम एंड योर फ्यूचर इज नॉट मोर देन अ गेस, but you cannot try all day on a dream and you cannot rely on a guess, so all you have to do is to work today। अब चलिए हमने सारी बातें मान ली, बट एक्चुअल में समझने वाली बात यह है कि हम एक्सक्यूजेस बनाते ही क्यों हैं, उसके रीजन क्या है। क्योंकि आप बिना किसी रीजन को समझे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो रीजन ही स्पाइक करती है उस चिंगारी को जो कि इतनी बड़ी प्रोक्रेस्टिनेशन की आग लगा चली जाती है। तो बिना कारण के निवारण तो असंभव है। तो अब हम ऐसे 3 मेन रीजंस की बात करने जा रहे हैं जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी प्रॉब्लम को लीड करती है। द वेरी फर्स्ट रीजन इज दैट वी डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन, यानी कि हम अपने इनर्जी ऑफ कंफर्ट जोन को ब्रेक करना ही नहीं चाहते। वो क्या है ना कि न्यूटन को हमने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रखा है कि हम अपने कंफर्ट जोन की इनर्शिया से ही बाहर नहीं आना चाहते। तो कहीं ना कहीं हम इजी चॉइसेस को प्रीफर करते हैं हार्ड चॉइसेस की जगह पे। रीजन नंबर 2 इज वी ऑफन रन बिहाइंड द परफेक्शन रेदर देन एक्शन, यानी कि वी आर वेरी अफ्रेड टू अपलोड आवर फर्स्ट ड्राफ्ट। और हमारे अंदर परफेक्शन की इस इच्छा के जगने का मेजर रीजन होता है फियर ऑफ एक्सटर्नल जजमेंट, कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपका कंटेंट कोई और देखेगा तो वो उसको कैसे देखेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। जो हमें एक डर होता है बाहरी लोगों के जजमेंट का कि वो लोग क्या कहेंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन होती है कि हम बड़ा परफेक्ट होना चाहते हैं। हम अपने पहले ड्राफ्ट को अपलोड नहीं कर पाते, हमें बस उसको अपलोड कर देना चाहिए। हमें इतना सोचना नहीं चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। हमारी सबसे बड़ी रीजन ये होती है परफेक्शन जगने की, कि हमें एक फियर ऑफ जजमेंट होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे आपकी वीडियो को देखकर। बट हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एब्सोल्यूट परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप आज खराब हो, आप थोड़े अच्छे हो गए, सो आप गुड से बेटर तक का रास्ता तय कर सकते हो। वो भी उसमें जब एक्शंस इंक्लूड होंगे, बिना एक्शन के वो भी नहीं होगा, क्योंकि एक्शन विद कंसिस्टेंसी हर दिन आपको एक बेटर सेल्फ की ओर लेके जाएगा। सो कहीं ना कहीं योर करंट ट्रैजेक्टरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर करंट सिचुएशन, यानी कि आज आप किस सिचुएशन में हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी ट्रैजेक्टरी कैसी है। अगर आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में भी हो और आपकी ट्रैजेक्टरी अगर खराब है, आपकी आदतें खराब है, तो कहीं ना कहीं आप नीचे ही जाओगे। लेकिन अगर आप एक खराब सिचुएशन में भी स्टैंड आउट करते हो, लेकिन अगर आपकी ट्रैजेक्टरी अच्छी है, आपकी आदतें अच्छी हैं, आप में अच्छी अच्छी स्किल्स आप सीख रहे हो, आप नई नई चीजें ट्राई कर रहे हो, अगर आपकी ट्रैजेक्टरी अपवर्ड है, तो कहीं ना कहीं आप ग्रोथ को देखोगे, आप सक्सेस को पाओगे। तो ट्रैजेक्टरी ज्यादा मैटर करती है रेदर देन कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, कि बहुत अच्छी पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हो कि बहुत खराब पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हो। अगर आपकी बहुत अच्छी पोजीशन भी है, लेकिन अगर आपकी ट्रैजेक्टरी डाउनवर्ड है तो आप नीचे ही आओगे। आप बहुत खराब पोजीशन पे हो, लेकिन अगर आपकी ट्रैजेक्टरी अपवर्ड है तो आप ऊपर जाओगे, आप ग्रोथ को पाओगे। रीजन नंबर 3 इज दैट वी ऑलवेज फील लैक ऑफ समथिंग। हमें लगता है कि हमारे पास जो है वो कम है, चाहे वो किसी भी फील्ड में नॉलेज की हो, रिसोर्सेज की हो या अपॉर्चुनिटीज की हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कंटेंट क्रिएशन। बहुत लोगों को लगता है कि उनके पास अच्छा माइक नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है, तो वो वीडियोज नहीं बनाएंगे। बट अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो यही मैटर करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, उस कंटेंट में वैल्यू कितनी है। और आपकी पहले ही वीडियो आपको सुपर हिट नहीं बनानी है, आपको पहले लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए कि आप सीख सके चीजों को, तब आप जाके कहीं ना कहीं अच्छी वीडियोस को क्रिएट कर पाओगे। हाँ, आप कंटेंट पर, कंटेंट की वैल्यू पर, ओरिजिनल चीजों पर ध्यान रखें जो कि एक्चुअल में लोगों को हेल्प करेंगी। सो अपलोड योर फर्स्ट वीडियो इवन इफ इट सक्स। अब इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए मैं कोई आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, कोई ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं दूंगा, क्योंकि मोटिवेशन इज ओवररेटेड, अंडरस्टैंडिंग इज द की। अगर आप चीजों को समझते हो तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मोटिवेशन बहुत देर काम नहीं करता। मोटिवेशन तो एक होता है कि आपको घंटे 2 घंटे रहेगा, उसके बाद डाउन हो जाएगा। बट आपको जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपके साथ हमेशा होगी, वो आपको रोज काम कराएगी, वो आपको रोज मोटिवेट करेगी कि आप शो अप करो। हाँ, मोटिवेशन या ये सारी चीजें आपको एक बार को हेल्प जरूर कर सकती हैं चीजों को स्टार्ट करने में, बट आपको ले चलना है उस काम को लगातार, तो आपको डिसिप्लिन और आपको ये अंडरस्टैंडिंग ही आपको साथ ले चलेगी। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपको अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि आपको ये अभी काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको कंटेंट बनाने क्यों इंपॉर्टेंट है, आप क्यों बनाना चाहते हो, आपके पास क्या रीजन है। आपका वॉइस स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज इफ योर वॉइस इज स्ट्रांग देन यू विल फाइंड आउट द हाउ।
ये कैसे करना है वो आप फाइंड आउट कर लोगे कि आपको कैसे सेटअप अच्छा बनाना है, आपको कैसे माइक लेना है, कैमरा नहीं, ये सारी चीजें आप बाद में कर लोगे। बट आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए कि आपको क्यों करना है, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग वाई होगा तो आप अपने आप हाउ को फाइंड कर लोगे। तो आपको अपनी इस कंफर्ट जोन की इनर्जी को ब्रेक करना होगा, आपको हार्ड चॉइसेस लेनी पड़ेंगी और आपको ये समझना होगा दैट देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज नो वन इज कमिंग टू सेव यू। आपको अपनी गेम खुद ही खेलनी पड़ेगी। आप अपने आप को आज से एक्स टाइम के बाद जहां पर देखना चाहते हो, आपको उसको ध्यान में रख के काम करना होगा, उस अकॉर्डिंग काम करना होगा, उस वॉल्यूम में काम करना होगा, उस डिसिप्लिन के, उस कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन दैट हु इज द काइंड ऑफ पर्सन दैट वुड गेट द रिजल्ट दैट आई वांट, एंड फॉर द परफेक्शन ट्रैप यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लर्निंग इज बेस्ट डन बाय डूइंग। और आपको ये समझना होगा कि आपके पास जो भी इक्विपमेंट, जो भी चीजें अवेलेबल है, आपको उसी के साथ शुरू करना है। आप आगे चल के उसको अपग्रेड कर सकते हो, बट स्टार्ट आपको वहीं से करना होगा। आप वेट बहुत ज्यादा मत करो, आप पहले एक्शंस लो। अगर आप एक बार रास्ते पे निकल पड़ते हो तो आप रास्ता अपने आप साफ करते जाओगे। सो डू इट नाउ, पॉलिश इट लेटर। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।